3 ऐसी बातें बताऊंगा, ऐसी स्किल्स डेवलप करने का तरीका जो तुमने अगर सही से फॉलो कर ली तो तुम्हारे पेपर निकालने के चांस बहुत ज्यादा हैं, और अगर ये 3 चीज फॉलो नहीं करी तो तुम्हारा पेपर निकालने के चांस बहुत कम है। इर्रिस्पेक्टिव की कैसा पेपर आएगा, ये 3 चीजें तो तुम्हें फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज जो इस एग्जाम के लिए जरूरी है, और वो है तुम्हारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल। कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको कितनी अच्छी ग्रामर आती है, अगर तुमको तेज पढ़ के और उसी टाइम पे समझने की एबिलिटी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हो मेरी बात? तो सबसे पहले अपनी रीडिंग स्किल्स पे काम करना है। अब वो कैसे होगा? छोटा सा तरीका है, करत करत अभ्यास जड़ मत होए सुजान। मतलब क्या हुआ इस बात का? भैया छोटा सा पॉइंट है, हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है। क्या कोई एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर पढ़ना है? बिल्कुल भी नहीं। 3-4 न्यूज़पेपर्स के मिला के उसमें से सेलेक्टेड एडिटोरियल देते हैं हम लोग, चुने हुए वो आर्टिकल जो अलग अलग जॉनर के होते हैं, सो दैट तुम्हारे पेपर में तुमको काम आए। कैटलिस्ट बैच में देते हैं, बहुत छोटे का बैच है और उसमें तुमको बहुत फायदा होगा। तो सबसे पहले अपनी रीडिंग स्किल पे काम करो। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल, द हिंदू के आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल, अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा, सो दैट पेपर में अगर कोई भी पर्टिकुलर पैराग्राफ किसी अलग तरीके के आर्टिकल से आ गया तो तुम इसे पढ़ के सॉल्व कर पाओ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, और ये वो स्किल है जो 2 दिन में सही नहीं होगी। कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 6-8 महीने लग के प्रैक्टिस करोगे तब जाके उस बच्चे के बराबर पहुंच पाओगे जो 8-10 साल से अपने घर पे किताब पढ़ रहा है। पहली बात। दूसरी स्किल जो इस एग्जाम में बहुत रिक्वायर है, वो स्किल है ये समझना कि ये पेपर में कोई भी एक सेक्शन तुम्हारा कितना भी अच्छा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारे सारे सेक्शंस एवरेज से थोड़े अच्छे नहीं है तो कुछ बच्चे कहते हैं मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैथ्स छोड़ दूंगा। कुछ कहते हैं मेरी लीगल बहुत अच्छी है, सीआर छोड़ दूंगा। कुछ कहते हैं सीआर बहुत अच्छी है, इंग्लिश लीगल पे कम ध्यान दूंगा। कुछ ये सब छोड़ के कहते हैं मैं बस धर्म से जीके करूंगा। अरे कितनी जीके पढ़ लो, यूपीएससी देना है क्या तुमको? नहीं ना। तुम पॉइंट समझो, सारे सेक्शंस बराबर अच्छे करने हैं। जब हर सेक्शन के अंदर 70-75% ले आओगे तो पूरे पेपर में 70-75% आएंगे। और किसी भी एक सेक्शन को अगर तुमने अपनी आइडेंटिटी मान लिया तो उस आइडेंटिटी के साथ तुम्हारा सेक्शन तो अच्छा हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो तुम चुन लो सेक्शन या सिलेक्शन। सेक्शन से सिलेक्शन तक के लिए तुमको हार का घूंट पीना आना चाहिए। तुमको पता होना चाहिए कि तुम किसी एक सेक्शन में अच्छे भी हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तुमको पूरे में अच्छा होना है। अपनी जीत को हर रोज अपने आसपास वालों पे इंप्लाई करने की कोशिश मत करो। याद रखो तुम्हारी जंग अभी बाकी है, तुम उस बैटल के लिए लड़ रहे हो, ये तो तुमको सीखने का समय है मेरे दोस्त। तैयारी के बीच में अगर 10 बार हार भी आ रही है, उसका घूंट पी के अपने दिमाग को सामने रख के और सीखना जरूरी है। उसको एज अ फ्यूल यूज करो, एज अ फायर नहीं। खुद को मत जलाओ, खुद को ताकतवर बनाओ अपनी हार से। चाहे वो हार सेक्शन की हो, चाहे तुम्हारे दोस्त से कम नंबर की हो, चाहे मॉक में कम नंबर की हो, तुम प्रोसेस पे ध्यान दो। तैयारी करते वक्त इस बात को याद रखो कि मैं तैयारी में 100 बार फेल हो सकता हूं, सो दैट मैं सिलेक्शन वाले दिन पास हो जाऊं। ये हुई दूसरी बात। अब तीसरा नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई तुम्हें नहीं बताएगा। एक जीत को हासिल करने के लिए बेटा 100 बार हार का घूंट पी के काम करने की हैबिट ही तुमको विजेता बनाएगी। क्या मतलब होता है इस बात का? इस बात का मतलब होता है कि 2 तरीके के बच्चे होंगे तैयारी के टाइम पे। एक बच्चे वो होगा जिसको हर रोज इस बात की खुशी लेनी है कि मेरी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। किसी से भी जाके बात करें तो उसका लीगल कितना भी अच्छा, उसकी क्वांट अच्छी, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जीके अच्छी, तुम उससे वही पूछोगे। उसके पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं, तुम्हारी क्वांट अच्छी, तुम उससे वही पूछोगे। अरे तुमको उससे जीतना है क्या? तुमको अपने सेंटर वाले बच्चों से जीतना है, तुम्हें अपने बगल वाले बच्चे से जीतना है। इस जीत का करोगे क्या अगर पेपर में सिलेक्शन नहीं हुआ तो याद रखो पूरे पेपर की तैयारी के टाइम पे अगर तुम्हारे मॉक में सामने वाले से ज्यादा नंबर भी आ रहे हैं, तब भी कोशिश करो कि उससे पूछो प्यार से कि दोस्त मेरी ये गलती हो गई थी, कैसे सही करूं। चाहे वो तुमसे बड़ा बन जाए उस टाइम पर, वो तुम्हें सिखा देगा ना अगर, तो उसकी ईगो से भी तुम सीख गए ना, तुम्हारा फायदा है। मॉक देने के बाद अगर फेल हो जाते हो, मॉक देने के बाद अच्छे नंबर नहीं आते, तो अपने आप को कर्ज करके या किसी दूसरे से नंबर पूछ के खुद को खुश करने से अच्छा है इस बात को मान लो कि ये तैयारी के वो फेलियर हैं जो कि मेरे लिए पायदान बनेंगे मेरी सक्सेस तक के। ये वो फेलियर हैं जिससे मुझे गो थ्रू होना ही है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो पहला पॉइंट मैंने बताया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करने का। दूसरा बताया बेटा सेक्शन और सिलेक्शन में चुन लो क्या करना है। और तीसरा बताया मैंने बेटा पूरी तैयारी में अगर तुमको हार का घूंट पी के खुद को सही खड़ा करके हर रोज काम करना नहीं आता है तो जीत तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। समझ रहे हो? ये 2-3 चीजें ध्यान रखो, इनको रोज रिवाइज करके इसी सोच के साथ प्रैक्टिस करो, इसी सोच के साथ पढ़ो, तुम्हारा सिलेक्शन हो के रहेगा। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्त अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं
इतिहासों में लीक। ताकतवर इंसान अपना नाम बना के रहता है बेटा। कर्मठ बनो, कर्मठ। ताकतवर बनो कर्म से। दुनिया को पता होना चाहिए कि तुम्हारी पहचान ये है कि तुम बोलते कम हो, काम करने बैठ जाते हो तो सिद्ध करके देते हो। लोगों को तुम्हारे आसपास पता होना चाहिए कि ये आदमी काम करने वाला आदमी है बेटा। ये करो और फिर देखो तुम्हारी दुनिया में इज्जत, तुम्हारा दुनिया में नाम, तुम्हारी तुमसे पर्सनैलिटी कितनी अच्छी हो जाएगी। अपना ध्यान रखो। जय हिंद।